जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है? मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है तथा माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। यह कथा सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे बच्चों को उनके माँ बाप के कर्मों का फल और उनके पुण्य का फल भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह अवश्य भोगना पड़ता है। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह मेहनत कर वह मजदूरी कर अपने घर का खर्चा चलाता था। मजदूरी कर कर उसे रोजाना 40 रुपये मिला करते थे और वह 10 दान में दे देता था और 30 रुपये से अपना घर का खर्चा चलाता था। और फिर उसके पास 2 पुत्र हुए। अब वह परिवार में 4 सदस्य हो गए। धीरे धीरे उनका पालन पोषण में किसी समस्या आने लगी। एक दिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, एक दिन किसान का बेटा किसान से बोला, पिताजी आप दिन भर 40 रुपये कमाते हो और 10 रुपये दान दे देते हो, 30 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आपके पिताजी रोजाना 40 रुपये कमाते हैं, 10 दान देते हैं और वह आपके पिताजी यह दान तुम्हारे लिए ही देते हैं। लेकिन वह दोनों बच्चे, यह बात उन्हें ठीक नहीं लगी और वह यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए। एक दिन किसी काम से वापस आ रहा था किसान, उसकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जब किसान और उनके दोनों बेटों और उनकी पत्नी को पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वह बहुत रोए। एक दिन किसान के बेटे अपनी माँ से पूछने लगे, माता हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? तो किसान की पत्नी ने बोला कि बेटा, तुम्हारे पिताजी विष्णु लोक चले गए हैं, भोले बाबा के पास। तो किसान की पत्नी बोली कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? किसान की पत्नी अपने बेटों से बोली कि बेटा, जो लोग गरीब होते हैं उनका कोई साथ नहीं देता, सिर्फ भगवान को छोड़कर सिर्फ भगवान ही जो हैं गरीब व्यक्ति का साथ देते हैं। बेटा बोलने लगा कि माँ, आप ऐसा मत बोलिए, हम भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पापा को लेकर आएंगे। बेटे बोले लगे, माता हमने यह सुना है कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं, वह हमारे गरीब देखकर, हमारी हालात देखकर हमारे साथ हमारे पिताजी को जरूर भेज देंगे। एक दिन किसी काम से पत्नी घर से बाहर चली गई और दोनों भाइयों को घर छोड़कर, तो उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर एक सलाह बनाई कि क्यों ना हम दोनों कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास जाकर अपने पापा को वापस लेकर आए। तो वह दोनों चल पड़े और तो रास्ते में चलते चलते बहुत समय हो गया और वह थक गए। उन्हें रास्ते में एक बरगद का वृक्ष दिखा, बहुत पुराना था, तो वह उसके नीचे छाया में आराम करने लगे। तभी उस बरगद में से के पेड़ में से एक व्यक्ति की आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम कौन बालक हो? आज तक ऐसा कोई नन्हे मुन्ने बालक मेरे नीचे छाया में नहीं बैठने आए। फिर उन दोनों बालकों ने कहा कि हमें किसान के बेटे हैं और हम कैलाश पर्वत पर अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। तब बरगद के पेड़ में से फिर आवाज़ आई कि तुम कैलाश पर्वत पर तो जा ही रहे हो, तो मेरे बारे में भी भोले बाबा से एक बात पूछ कर आना कि मैं बहुत समय से यहाँ पर खड़े खड़े थक गया हूँ और मेरा एक भी पत्ता नहीं गिरता, मुझे कब जो है मोक्ष मिलेगा। और फिर वह बच्चे वहाँ से चल दिए। फिर रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत बड़ा सर्प दिखाई दिया, तो वह दोनों भाई डर गए। तो सर्प ने कहा कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। तो उन्होंने सर्प ने कहा कि तुम मेरे लिए एक बात पूछ कर आना कि मैं यहाँ पड़ा पड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मुझसे हिला डुला भी नहीं जाता, मुझे कब जो है शरीर से मुक्ति मिलेगी? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पूछ लेंगे। यह कहकर वे अपने वहाँ से चल दिए। जैसे तैसे कर दोनों बच्चे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान शिव से कहा कि भोले बाबा, मेरे पिताजी आपके पास है, कृपा करके उन्हें हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि वह रोजाना 40 रुपये कमाते थे और 10 दान देते थे और 30 से हमारा घर का सारा खर्चा चलता था और अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो भोले बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, आओ तुम यहाँ पर बैठो, विश्राम करो और कुछ भोजन ग्रहण करो। और उसके बाद भोले बाबा ने उन्हें कहा कि पुत्रों, तुम अब यहाँ से अपने घर जाओ और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे
घर भेज दूंगा। और फिर उसके बाद उन्होंने रास्ते में उन्हें जो जो मिला था उनके प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछने के बाद उनके उत्तर लेकर वह चल दिए। और भोले बाबा ने कहा कि तुम उनके प्रश्नों का उत्तर देते जाना, और फिर वह वहाँ से चल दिए। रास्ते में उन्हें आते 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 हुए सबसे पहले बरगद का पेड़ मिला। उसने पूछा कि तुमने भोले बाबा से मेरा प्रश्न किया? तो उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, हमने भोले बाबा से पूछा था कि हमें रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला था और उन्होंने यह प्रश्न कहा है। तो उन्होंने कहा है कि तुम पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े विद्वान थे, तो तुम्हें बहुत अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा अहंकार था। जो भी बच्चे तुमसे पढ़ने आते थे, तुम उन्हें पढ़ने की बजाय उनसे अपना सारा काम करवाया करते थे, जिससे तुम्हें यह पाप भोगना पड़ रहा है। तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिल रही है, और तुम अपना यह सारा ज्ञान जो है किसी को दे दो, और तुम्हें जो है इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो बरगद ने कहा कि यह तो कोई नहीं है, तुम ही यह सारा ज्ञान ले लो और मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही बरगद ने सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दिया, और उसे पेड़ को मुक्ति मिल गई और बालक बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन गए। ऐसे ही फिर उन्हें रास्ते में आगे जाते हुए एक सर्प मिला था, जो उसने कहा कि तुमने कभी कोई दान नहीं दिया है, तो तुम्हारे पास नागमणि है, तुम उसे कभी धरती पर नहीं उगलते हो। सांप ने उसे सिर्फ मणि को धरती पर उगला और वह उनको दे दिया। बालकों ने उन्हें मणि को ले लिया और वह बहुत अमीर बन गए, और सर्प को उस योनि से मुक्ति मिल गई। तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को यह कहते हैं कि हे देवी, देखिए, जो हमारे माँ बाप के ऊपर कर्मों का फल है वह हमें ज़रूर मिलता है, चाहे उनके अच्छे कर्म हो चाहे उनके बुरे कर्म हो। जैसे कि वह गरीब किसान 40 रुपये की कमाई करता था और जो भी दान करता था, पहले उनके बच्चों ने गरीबी काटी, उसके बाद देखिए उन्हें जो वह नागमणि मिल गई और वह बहुत धनवान हो गए। और ऐसा कर वह अपने घर पर जो है वापस चले गए, क्योंकि उनकी माँ जो है इंतज़ार कर रही थी। और इतना सारा धन देखकर, अपने बालकों को देखकर उनकी माँ खुश हो गई, और उन्हें यह भी ज्ञान हो गया कि भोले बाबा हमारे पिताजी के पास हैं, वह अब भगवान जी के पास ही रहेंगे, अब उन्हें जो है मुक्ति मिल गई है। तो हमें इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी कमाई में से दान अवश्य देना चाहिए। यह सब उन बालकों को अपने पिता के अच्छे कर्मों की वजह से मिला था। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।